Morning student, today our topic is key element of a democratic government, chapter number 4 from Swix class 6। आज हम इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अब वो माया को कहती है कि उन दिनों क्या हुआ था कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल थे वो भी अलग थे और एम्बुलेंस भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थी। एम्बुलेंस वाइट पीपल के लिए होती थी, उसमें फैसिलिटी होती थी यानी वेल इक्विप्ड होती थी। जो ब्लैक पीपल होते थे उनके लिए वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होती थी। यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट यानी ट्रेन एंड बसेस हुआ करती थी वो भी अलग हुआ करती थी। यहाँ तक कि बस स्टॉप भी वाइट पीपल के लिए अलग और ब्लैक पीपल के लिए अलग हुआ करते थे। जो ब्लैक पीपल होते थे उनको वोट देने का हक भी नहीं होता था। जो बेस्ट ज़मीन होती थी कंट्री की वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व रखी जाती थी और जो वर्स्ट लैंड होती थी वो ब्लैक पीपल के लिए रखी जाती थी। ब्लैक एंड कलर्ड पीपल को वाइट पीपल के साथ नहीं रखा जाता था। ब्लैक पीपल लोगों के लिए एक टाउन हुआ करता था साउथ वेस्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में, उसका नाम था सोवेटो। हेक्टर पीटरसन सोवेटो में ही रहा करते थे। हेक्टर पीटरसन की जो क्लासमेट थे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अफ्रीकन लैंग्वेज के अगेंस्ट, क्योंकि इनको ये लैंग्वेज सिखाई जा रही थी। ये लोग ये लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते थे। अब आगे पढ़ते हैं। ये लोग उस लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहते थे क्योंकि ये लैंग्वेज वाइट पीपल की थी। जो ब्लैक लोग थे ये ज़ुलू लैंग्वेज बोलते थे। ये अपनी ज़ुलू लैंग्वेज को ही एनकरेज करना चाहते थे, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अफ्रीकन पुलिस ने इन प्रोटेस्टर को मारा, गोली भी चलाई। ये गोली हेक्टर पीटरसन जो को जाके लगी और उनकी डेथ हो गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो ग्रुप था पीपल का, उन्होंने स्ट्रगल किया अपार्थाइड लॉ के अगेंस्ट। अब जाने माने लीडर आए नेल्सन मंडेला, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपार्थाइड लॉ को अगेंस्ट और फाइनली ये कामयाब हो गए। 1994 में साउथ अफ्रीका जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई जिसमें सभी रेसेस के लोगों को इक्वली कंसीडर किया जाने लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।